देखिए दोस्तों, ये सुबह का समय है और हम लोग घाट पहुंच गए हैं और घाट पर पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, माता जी को सजा दिया गया है। आज हम लोग बहुत सी सुबह आ गए हैं और ये देखिए दीप प्रज्वलित करके सजा दिया गया है और माता जी का पोंछा लगा हुआ है, देखिए येलो साड़ी में। और इस बार देखिए सुबह आने के कारण से थोड़ा सा भी भीड़ नहीं है। और हमारी माता जी पूजा कर रही हैं, देवराइन चाची हैं और ये हमारी साली जी हैं और देखिए उनके बगल में उनकी बड़ी बहन है, भाभी, माही की मम्मी। वो देखिए मुस्कुरा रही हैं, चश्मा लगाए हुए हैं। और ये कांति जी आ रही हैं पूजा के लिए और ये रेड कलर की पहने हुई साड़ी जो हमारी भाभी हैं। दीप अर्चना, धूप बत्ती जलाई जा रही हैं। अब देखिए सभी कोई एक किनारे से गन्ना लगाए हुए है और गन्ने में कोछा लगाए हुए है। और सुबह सुबह अब जैसे ही लोग आ रहे हैं अपना पूजा करने के लिए विधि विधान से अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी छठ माता के पास में मॉर्निंग में सुबह आ रहे हैं। ठंडक भी थी दोस्तों, लेकिन इतनी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं थी, हल्का हल्का सिहरन वाली ठंडक थी। और ये पूजा पाठ हो रहा है, माता जी को सिंदूर लगाया जा रहा है। भाभी हमारी इनको श्रृंगार कर रही हैं, उनका छठ मैया का। भाभी जी हमारी श्रृंगार कर रही हैं और हमारी मिसेज श्रृंगार कर चुकी हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। और देखिए कितनी भीड़ हो गई है। अभी मॉर्निंग में 4:30 बजे की बात है ये दोस्तों। 4:30 बजे करीब हम लोग घाट पहुंच गए हैं और ये भीड़ देखिए अभी से ये हाल है और आगे सुबह देखिएगा कितनी भीड़ हो जाएगी। और जैसे जैसे उंजेला होगा वैसे वैसे भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी। और इस बार तो हमें अनुमान है 2 साल तो कोरोना काल के कारण से पूजा नहीं हो पा रही थी, छठ पूजा। तो इसके लिए जो है ज़्यादा कोई भीड़ नहीं होती थी और 2 साल से तो कुछ लोग इधर उधर भी पूजा कर ले अपने घर में, कहीं अपने पास पड़ोस में, बगल में। लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का बीमारी, कोरोना काल का कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए सब कोई घाट पर आएगा। और देखिए ये भाभी जी हमारी टीका लगा रही हैं हमें। और देखिए ये यहाँ नगर पालिका की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सब हाइलोजन की व्यवस्था किया गया है ताकि उंजेला रहे, भक्तों को कोई दिक्कत ना हो और सब कोई छठ का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए। और ये हमारी छठ मैया जो है यहाँ घाट पर सबसे अलग है। रियल की जैसे छठ माता का आकार बनाया जाता है दोस्तों, वैसे ही आकार हम लोग बनाए थे, बना कर गए। और जो है मिट्टी का, और वैसे तो पूर्वांचल से लेकर के बिहार तक में सबकी अपनी एक पक्की छठ माता होती हैं, सीमेंट की बनी हुई, सुंदर, बहुत सुंदर। और वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाती हैं ताकि उनको बस हर छठ दीपावली के समय आता है तो उनकी साफ़ सफाई और रंगाई पुताई हो जाती है। और एक परिवार का एक छठ होता है, छठ मैया जी होती हैं और उसी में पूरा परिवार पूजा पाठ करता है और वो हमेशा 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 के लिए रहती हैं। और यहाँ घाट पर हम लोग जो है अपना नहीं बना सकते हैं, हो सकता है भविष्य में परमिशन मिल जाए तो परमानेंट के लिए तो हो सकता है बनाया जाएगा।
पर अभी तो हमारे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी चलता रहता है। तो दशहरा में यहाँ इसी नदी से जुड़ी हुई बड़ी बड़े ऐसे गड्ढे खोद दिए जाते हैं और उसमें मूर्ति विसर्जन कराई जाती है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन अब नदी में बंद कर दिया गया है। तो इसके कारण से अब अगर ये गड्ढे खोदे जाएंगे तो छठ माता कहाँ रहेंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों, पक्की छठ माता नहीं बन सकती। हम लोग ऐसे ही मिट्टी से बना दिया था और ईंटें लगा दिए थे, और पूजा अर्चना देखिए चल रहा है, पूजा कार्यक्रम चल रहा है। जिसको मन है वो पूजा कर रहा है। कुछ लोग देख रहे हैं चारों तरफ छठ माता बने हुए हैं। और दोस्तों, सही बात बताएं तो हम हमेशा अपने ही पूजे में व्यस्त रहते हैं और इधर उधर कहीं देख ही नहीं पाते कि कौन कहाँ पर है, जबकि हमारे आस पड़ोस से बहुत लोग छठ मनाने जाते हैं, बहुत लोग पूजा व्रत रखते हैं, लेकिन हम उनसे ही नहीं मिल पाते कि वो लोग हैं कहाँ पर। ये हाल है, इतना बिजी हो जाते हैं। छठ महापर्व के 3 दिन पहले से ही व्यस्तता हो जाती है, और व्यस्तता इतनी रहती है कि दोस्तों अब इसको हम अपने जुबान से बयां करना ही बहुत दिक्कत होती। कैसे बयां करें, इतनी व्यस्तता हो जाती है कि बस अब होश नहीं रहता है 2-3 दिन तक। थकावट इतनी हो जाती है, मॉर्निंग में सुबह पूरी रात सोना नहीं है, और पूरा काम देखना है, बच्चों के कपड़े, फल, सारी मार्केटिंग, एक एक सामान उपलब्ध करना, कुछ भूल ना जाएं। ये बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों, लेकिन अब क्या किया जाए। ये सब छठ माता की कृपा है और सब अच्छे से निपट जाता है। और माता जी की कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बनी रहे और सब पर बनी रहे। और ये सुबह मॉर्निंग में अब हमारी धर्मपत्नी जी पानी में उतर आई हैं, जल में, और यहाँ पर अपना आंखें बंद करके सूर्य भगवान की आराधना में लगी हैं, छठ मैया की आराधना में लगी हैं। जो भी इनकी मनोकामना हो माता जी सुन लें इनकी, और हमारी भी मनोकामना सुने। और देखिए अब धीरे धीरे भक्त छठ मैया जो बगल में बनी है, अब धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं एक एक करके और पूजा के लिए। और देखिए ये सब हमारे दुलारी भाभी की लड़कियां हैं। ये देखिए नदी में सब खेल रही हैं, पूजा कर रही हैं। कोई फोटो खींच रहा है। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात यह है कि सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी हमारी छठ माता हैं। हम अपने आप को घमंड नहीं फील करते हैं, लेकिन ये देख लीजिए हमारी वीडियो में कितना। और हम लोग मेहनत भी करते हैं, मेहनत करके छठ माता को बनाते हैं, जाते हैं, ईंटा लेकर जाते हैं, पीली मिट्टी लेकर जाते हैं, वहाँ खोदते हैं, बनाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं दोस्तों, तब जाकर इनका आकार हम लोग बना पाते हैं। 1-2 बार में बनता भी नहीं है, भूल जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो सोचते हैं थोड़ा बड़ी बना दें, छठ माता को बड़ी बनाते, पर उनका आकार जितना लेना होता है वो उतना अपने आप से ले लेती हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, पर बन गई इतनी ही। और पूजा अर्चना का कार्यक्रम चालू है सुबह सुबह में, और जैसे जैसे सुबह होती जा रही है देखिए, सुबह वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। दुलारी भाभी हैं, पूजा कर रही हैं। हमारी साली भी, ये देखिए पीहू है हमारी भांजी, देख रही है। और ये रेड कलर की साड़ी पहने हुई हमारी भाभी पूजा कर रही हैं।
और ये शशि दीदी हैं। सभी कोई पूजा कर रहा है और माता जी को साड़ी भेंट किया है हमारी भाभी जी ने। और सुबह सुबह में इतनी भीड़ रहती है दोस्तों कि आज सुबह हम लोग लड्डू गोपाल जी को नहीं ले आ पाए थे। शाम को लाए थे और सुबह नहीं ला पाए थे, बहुत भीड़ हो गई थी। तो इसमें क्या किया जाए कि लड्डू गोपाल जी को हमने कहा चलिए घर में रहने दीजिए, हम आएंगे सुबह फिर। और ये देखिए, ये हमारा कोसा जो है भरा गया था माता जी का। तो अब ये हम और हम भैया लेकर जा रहे हैं, इसको घर लाना चाहिए था ताकि सुबह सूर्योदय से पहले इसको हम अपने घर लाएं। और ये कोसी जो होती है दोस्तों, ये दीप जो जलती हुई हम ले जा रहे हैं, इसको सुबह होते से पहले हम अपने घर में जहाँ पर हमारी पूजा पाठ होती है, घर में जो देवी स्थान देवता स्थान बना रहता है वहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। और इसको पूरे 1 साल तक इसको विधि विधान से रखा जाता है और अच्छे से संभाल कर पूजा किया जाता है ताकि धन धान्य से भरे। फिर अब ये हम अगले साल इनको विसर्जित कर देंगे। तो ये सूर्य उदय से पहले हमें यहाँ पर से इनको हटा देना होता है इस कोसी को। तो अब कोसी हम ले करके और ले जा रहे हैं वहाँ पर। अब घर नहीं आ सकते थे क्योंकि दूरी थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हटा दिया, डाला में रख दिया था, वहाँ छोटा हाथी में रख दिया। और छोटा हाथी में रख करके और हम लोग फिर चले आए थे। तो यहाँ से हटा दिया था हम लोगों ने। अब इनको 1 साल हमें इनकी पूजा पाठ रखनी है और उसमें जो भी चूरा और कुछ प्रसाद भरा गया होगा, उन्होंने भाभी ने हमारी भरी थी कोसी। तो ये 1 साल तक धन बढ़ोतरी के लिए, अपने मनोकामनाओं के लिए जो जो आपने मांगा है, ये पूरी 1 साल तक हमें इनकी पूजा अर्चना करनी होगी कोसी की, और छठ मैया पूरा करेंगी। तो 1 साल तक हमें ऐसे ही रखना है। 1 साल में हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यही कार्यक्रम चलता रहता है कि अगले साल हम फिर कोसी भरेंगे। तो जैसे हमारी मनोकामना होती है हम अगले साल फिर कोसी भरेंगे। तो यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है दोस्तों। तो इसी तरह से देखिए पूजा अर्चना चल रहा है। तो देखिए सुबह सुबह में सब कोई बैठा है, पूजा कर रहा है। और हमारी साली जी भी बैठी हैं, ये मोनाली नाम है इनका। और सब कोई अच्छत होता है कि तो साठी की चावल से अच्छत डाला जाता है, फूल और अच्छत तो माता जी को अर्पित किया जा रहा है। और ये देखिए सब कोई हाथ बढ़ा रहा है फूल और अच्छत के लिए, माता जी को डालने के लिए, अर्पण करने के लिए, सभी कोई। तो दोस्तों बहुत ढेर सारा अच्छत लेकर गया था, लेकिन अब जो जो पाया, जिसके किस्मत में था वो सबको मिला है। और सब कोई देखिए ये अच्छत और फूल उनको अर्पण किया जा रहा है। और ये साठी का चावल और फूल ये अच्छत के रूप में इनको अर्पण किया जाता है और सभी को ये अर्पण कर रहा है। और पूजा का विधि विधान जारी है। और ये देखिए हमारी साली जी हैं, कांति जी, छठ मैया की आरती उतार रही हैं। जिसको जैसी मनोकामना
छठ माता से मांगनी होती है वो ऐसी मनोकामना मांगता है माता जी से, और माता उनकी मनोकामना पूरी करें, हमारी भी मनोकामना पूरी करें और हम सब की मनोकामना पूरी करें। यही हमारी अरदास है छठ मैया से। और ये देखिए हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं सुबह में, और हमारा दोस्त सुबह आ गया था 4:30 बजे ही दोस्त हमारा आ गया था अपनी कार लेकर के। और ये देखिए हम अपने बेटों को ले लिए हैं और जगह जगह पर फुलझड़ी, पटाखे, अनार, ये सब वहाँ पर जलाते रहते हैं वहाँ पर। और देखिए दोस्तों अब कितनी भीड़ हो गई है, कितनी भीड़ हो गई है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। देखते 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 कितनी भीड़ बढ़ गई है कि जगह ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर। देखिए कितनी भीड़ हो गई है कि क्या बताया जाए। यही, और सब कोई नदी के किनारे ही हैं और अब सब कोई पूजा पाठ कर रहा है। देखिए कितनी भीड़ हो गई है कि कहीं भी जरा सा भी स्पेस नहीं नज़र आ रहा है कि कोई और खड़ा हो सके। और देखिए माता जी हैं वो सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी में स्नान कर रही हैं एकदम सुबह। दोस्तों ये एकदम भोर की बात है, ये भोर का वीडियो है, एकदम सुबह का वीडियो है। हल्का हल्का कोहरा गिर रहा है और ये करीब 5 बजे होंगे और 5:30 बजे की बात है। ये देखिए सूर्य देव की पूजा के लिए, सूर्य देव को अर्घ के लिए अब सभी माताएं बहनें और हम भी आ गए हैं नदी में सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। अब उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है दोस्तों कि कब सूर्य भगवान निकलें और उनको अर्घ दिया जाए, और अर्घ देने के बाद व्रत की समाप्ति होगी और फिर उसके बाद व्रत तोड़ा जाएगा। तो सभी कोई सूर्य भगवान के अर्घ के लिए खड़ा है। देखिए अब धीरे धीरे लोग उतर रहे हैं। देखिए माता जी आ रही हैं और यहाँ बहुत दूर तक ये व्यवस्था की गई है नदी की, नदी में। और ये व्यवस्था नगर पालिका और यहाँ के जो है व्यवस्थापक के तरफ से सब होता है, जिसका जो भी हो। और ये बहन देखिए सुबह भी आ गई हैं पूजा के लिए। और ये मैं फिर इनकी बात को रिपीट करता हूँ कि ये पूजा करने आती हैं, व्रत नहीं रहती। तो इनकी मनोकामना होगी कोई, और ये शायद पूर्वांचल की नहीं है, लेकिन इनको व्रत और पूजा करने का इतना शौक़ है छठ मैया का कि बता रही थी कि हम पूजा के लिए आते हैं हर साल। दोस्तों हर साल ये बहन आती है पूजा के लिए, और व्रत निर्जला व्रत रहा जाता है इसमें। तो इसके लिए जो है हर कोई व्रत रख भी नहीं सकता, बहुत ही कठिन व्रत है ये। और ये दिन भर की बात नहीं होती दोस्तों, 24 घंटे की बात होती है। 24 घंटे निर्जला व्रत रहना मामूली बात नहीं होती है। और उस व्रत के बीच में घर के पूरे काम, पूरी तैयारी, छठ की पूरी खरीदारी करना है, फल धुलना है, सजाना है, फल को सही से रखना है और अच्छे अच्छे फल खरीदने हैं। ये सब भाग दौड़, घर की सफाई देखना करना रहता है दोस्तों व्रत में ये सब, और निर्जला व्रत में ये सब करना रहता है। तो ये बहुत ही थकावटपूर्ण व्रत हो जाता है। और बहुत ही देखिए छठ मैया इसी कष्ट को देखते हुए हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जब इंसान कष्ट में होकर अपने माता को खुश करता है कि देखिए हम आपको खुश कर रहे हैं, तब वो आपके हर कष्टों को, इस थोड़े से कष्ट को देखते हुए वो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करती हैं और आपको वर देती हैं। जो भी आपका वर हो, जो भी आप मांगे माता जी से। और हम लोग पति पत्नी देखिए नदी में
सूर्य भगवान का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि सूर्य भगवान अब हमें दर्शन दें अर्घ के लिए। सभी कोई खड़ा हुआ है और हमारे पीछे एक माता जी हैं और जिधर भी आप देखेंगे सब कोई पूजा अर्चना में है। और ये हमारी भाभी जी देखिए सिंदूर लगा रही हैं। जैसा हमने आपसे बताया कि ये सिंदूर का विधि विधान होता है दोस्तों कि पति की लंबी उम्र के लिए, और पति की लंबी उम्र के लिए ये नाक से सिंदूर लगाया जाता है। 7 बार में 5 बार में लगाया जाता है। जितनी लंबी उम्र होगी, इतना लंबा सिंदूर होगा, उतनी लंबी उम्र होगी। इसीलिए यह सिंदूर नाक से लगाई जाती है। यही मनोकामना रहती है छठ मैया की। और यहाँ नाक से लेकर के पूरा मांग तक पूरा भरा जाता है सिंदूर से। और यह सिंदूर पीला सिंदूर होता है दोस्तों, येलो कलर का। वैसे तो सिंदूर कई है, लेकिन ये जो सिंदूर होता है यह येलो कलर का होता है। और देखिए ये बहन व्रत नहीं थी तो इन्होंने कहा कि आप हमें भी सिंदूर लगा दीजिए। तो ये हमारी मिसेस से सिंदूर लगवाई। और अब देखिए ऊपर आ गए हम लोग और यह प्रसाद वितरण हो रहा है। अर्घ देकर आए हैं दोस्तों, प्रसाद बांटा जा रहा है। और इतना भीड़ होने के कारण कैमरा जो है थोड़ा सा सीधा कर लिया था उन्होंने। और इतना भीड़ है, देखिए इतना भीड़ है, इतना प्रसाद बांटा जा रहा है, इतना लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है कि क्या बताया जाए कि समय नहीं मिल पा रहा है क्या है। और सिंदूर, कोई सिंदूर लगवाने के लिए परेशान है, दीदी हमें सिंदूर लगा दो, हमें सिंदूर लगा दो। कोई कह रहा हमें लगा दो, वो कह रही हमें प्रसाद दे दीजिए। कोई कह रहा सिंदूर हमें लगा दीजिए। और जो जो व्रत हैं, और लोग वहाँ पहचान भी जाते हैं कि ये व्रत हैं, ये दीदी व्रत हैं। तो जो व्रत रहती हैं लोग उन्हीं से सिंदूर लगवाते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि हम उनसे भी लगवा सकते हैं या जो लोग यहाँ पूजा कर रही हैं उनसे लगवा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्रत रहती हैं उन्हीं से ये महिलाएं व्रत जो है अपना सिंदूर लगवाना पसंद करती हैं। जैसे हमारी मिसेज हैं और हमारी भाभी हैं। अब देखिए ये लोग कितने लोगों को सिंदूर लगा रही हैं, सब कोई एक ना एक कोई दीदी हमें लगा दीजिए, बहन हमें लगा दो, ये सब करते रहते हैं, हमें लगा दो, सिंदूर लगा दो। अब भाई पूजा करने आए हुए हैं तो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। और देखिए सब ये सिंदूर लगाते 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 थकावट हो जाती है। पूजा अर्चना करते करते, प्रसाद बांटते बांटते, प्रसाद भी इन्हीं लोगों से लेना पसंद करते हैं जो व्रत हैं कि यही लोग प्रसाद दें, हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोग अपने हाथ से प्रसाद दें। तो ये लोग सभी कोई होशियार होता है कि जो व्रत हैं ये अपने हाथ से हमें प्रसाद दें तो हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। छठ मैया हमें भी, हमारी भी सुन लें। और ये लोग व्रत हैं तो हमें सिंदूर लगाएं, छठ मैया हमारी भी सुहाग की रक्षा करेंगी। अब हमें नहीं विधि विधान है आता पूरा करना कि कैसे हम छठ रहें, कैसे छठ माता की व्रत रहें। ये तो पूर्वांचल का प्रचलन है। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि प्रचलन कहीं का भी हो, अगर उसको किया जाए तो किया जा सकता है। अगर आप प्रारंभ करिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और देखिए प्रसाद बंटने का जो है कार्यक्रम चल रहा है और बस कोई फल बांट रहा है, कोई लैया चूरा और लड्डू मिक्स करके बांट रही हैं। और इस तरीके से बांट बांट करके प्रसाद सबको दिया जा रहा है, सबको प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जिसके हाथ में जो आ रहा है, भाभी हमारी फल दे रही हैं और ये लैया चूरा बांट रही थी, फल बांट रही थी। उसमें जो है कसार है और खस्ता है, मीठी पूड़ी है। और फलों में जो भी फल हमें जहाँ तक दिखा, जहाँ तक हमारा सामर्थ्य था, हम वहाँ तक फल लेकर आए थे। और ये प्रसाद, ये क्लिप जो है ये सबसे बाद की थी। और ये देखिए पूजा अर्चना हो रहा है। तो ये प्रसाद जो बांट रहे थे ये पूजा अर्चना और सूर्य भगवान को अर्घ देने की बाद की है।
और ये देखिए हमारी भाभी जी टीका लगा रही हैं हमें, ओ सॉरी हमारी पत्नी जी हैं। तो और ये माही की मम्मी हैं भाभी जी, और ये हमारी साली जी हैं। और सब कोई टीका लगा रहा है, सब कोई बातें कर रहे हैं, आप लगवा लो, आप भी लगवा लो। तो और देखिए हम भाभी के चरण स्पर्श कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, टीका वो सुबह अर्घ देकर आए हुए हैं। तो और ये देखिए हमने चाची के पैर छुए और अम्मा के चरण स्पर्श किए। तो सबके चरण स्पर्श किया हमने सुबह। और ये हमारी भाभी जी उठी हैं देखिए, और ये सिंदूर लगा रही हैं दोस्तों। तो ये छठ पूजा हमारे लिए, हम पूर्वांचल के वासियों के लिए, बिहार में रहने वालों के लिए हर त्यौहार से ज़्यादा स्पेशल है। और ये बहुत ही मान रखता है। हम लोग देश परदेश कहीं भी रहें, अगर किसी भी त्यौहार में हम लोग ना पहुंच पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती, हम लोगों को कोई मलाल नहीं होता है। अगर छठ पूजा में हम लोग नहीं जा पाते हैं तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ही दुखी मायूस हो जाते हैं हम लोग। बचपन से ये छठ पूजा का पर्व देखते आते हैं दोस्तों। छठ पूजा हम लोगों के जीवन के लिए इतना मायने रखता है कि ड्यूटी कर रहे हो, छुट्टी मिले या ना मिले, फिर हम लोग ऐसे भी चले आते हैं। और बस हमें पहुंचना ही रहता है कि छठ मैया, छठ में हम पहुंचना है। दीपावली में हमें छुट्टी ना मिले, धनतेरस में छुट्टी ना मिले, करवा चौथ में छुट्टी ना मिले, लेकिन कोई भी मजदूरी कर रहा हो, कहीं भी हो, कोई लुधियाना में है, कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, वो दीपावली में आए या ना आए, करवा चौथ में आए या ना आए, पर छठ पूजा में ज़रूर पहुंचेगा। छठ पूजा में 100% पहुंचेगा, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर ईश्वर उसके साथ है, आशीर्वाद छठ मैया का साथ है, तो वो छठ पूजा में 100% पहुंचता है दोस्तों। तो इस बार देखिए हमारे लिए, हम आपसे पहले भी बताएं, छठ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इस बार हमारे भैया भाभी आए हैं गांव से यहाँ, और पहली बार 2 लोग साथ में छठ मनाया जा रहा है। और भाभी और हमारी मिसेज पहली बार छठ मना रही हैं दोस्तों। तो अब यही जान लीजिए कि कितना स्पेशल है हमारे लिए छठ पूजा। तो छठ पूजा का महत्व है कि हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। और आप लोग भी जिस दिन समझ जाएंगे छठ पूजा में रियल वाकई में क्या होता है। अब तो बहुत ही देश विदेश में भी छठ पूजा मनाया जा रहा है। तो और हवन हो रहा है, और छठ मैया का ये देखिए गिलास शशि दीदी दे रही हैं पानी पीने के लिए, ताकि व्रत टूट सके और व्रत तोड़ा जाए और व्रत समापन हो जाए। व्रत पूजा अब समाप्त हो चुका है, अर्घ हो गई है सूर्य देवता की, और अब हम लोग यहाँ से प्रसाद बांट चुके हैं, हम चलेंगे यहाँ से। और इसके बाद से दोस्तों अगले साल फिर हम आप लोगों के साथ छठ मैया के साथ मिलेंगे। और हर त्यौहार के लिए देखिए हमारी धर्मपत्नी जी व्रत तोड़ रही हैं। तो दोस्तों ये छठ पूजा है। छठ मैया से हम मनोकामना करते हैं हमेशा आप लोगों से ऐसे ही प्यार बना रहे, आप लोग हमें ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम आप लोगों से ऐसे ही जुड़े रहें। और छठ मैया की जो है पूजा अर्चना दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग द्वारा। जैसे भी होगा पूजा अर्चना कैसे किया जाता है, ये सब जितना हमें पता है हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ है कि हमारे यहाँ छठ मैया से और सभी देवी देवताओं से ये जो भी आप दिल से मांगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, पर हमारे यहाँ छठ पूजा का कुछ अलग विशेष ही भावनाएं होती हैं, इनसे जुड़ी होती हैं। तो जो भी हम लोग इनसे मांगते हैं मिलता है सही मन से और शुद्ध मन से। तो और प्रसाद वितरण हो रहा है देखिए दोस्तों। अब इसी के साथ प्रसाद वितरण होते होते फिर हम लोग अब यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और सभी कोई देखिए छठ मैया की अर्चना कर रहा है, उनको आशीर्वाद ले रहा है सभी माताएं बहनें, और प्रसाद भी ले रहे हैं। प्रसाद के लिए तो लूट मची है दोस्तों, क्या बताया जाए।
और 2-3 डलिया लेकर गए थे, प्रसाद सब बट गया है। और अब इसके बाद आगे हम मिलते हैं आपसे। जय हो छठ मैया की आप लोगों से, ताकि भगवान आप लोगों को बनाए रखे और हमें